आज हम सीक्वेंस में राविज टेस्ट पर चर्चा करेंगे। बीएससी पास फर्स्ट पेपर सेकंड कैलकुलस डॉक्टर M.K. गुप्ता। देखिए, पिछले टर्म पर हमने डिलम्बर्स रेशो टेस्ट डिस्कस किया था और लॉगरिथमिक टेस्ट किया था। मैं पहले भी टर्म पर चर्चा कर रहा था कि जब हम डिलम्बर्स रेशो टेस्ट लगाते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 तो ग्रेटर देन 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट लेस देन 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट होती है। जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 निकालते हैं और लिमिट =1 आती है तो वी कैन से दैट द सीरीज मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ उसके लिए हमने x जब 1 लेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया जब 1 आ जाता है तो ऐसे केस में कब आएगा, क्योंकि जो x वाले केसेज होते हैं उनमें लिमिट 1 आ जाती है। तो ऐसे केसेज में फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेस्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हमने लॉगरिथमिक टेस्ट डिस्कस किया था। आज हम जो नया टेस्ट है राविज टेस्ट, रावी परीक्षण भी कहते हैं, रावी भी टेस्ट कह देते हैं कि सपोज दैट सिग्मा UN भी पॉजिटिव सीरीज be a positive term in finite series, तो then limit n tends to infinity n ब्रैकेट में un/un+1 -1 is greater than 1 तो the series will be convergent, और लिमिट n tends to infinity n ब्रैकेट में un/un+1 -1 less than 1 the series will be divergent, और लास्टली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में un/un+1 -1 =1 तो द सीरीज में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। =1 पर तो यहाँ भी सीरीज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, राविज टेस्ट को हम सिंपल वे में देखें। प्रूफ की सिचुएशन को मैंने आपको पहले भी डिस्कस कहा, अपने सिलेबस में नहीं है पर आप चाहें तो प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ हम एक जो सीरीज है सब्सिडरी सहायक सीरीज जो सिग्मा Vn जो मानते हैं 1/n⁻p मान लेते हैं हाइपर हार्मोनिक फंक्शन को, एक सहायक श्रेणी है। अब जो कि कन्वर्जेंट के लिए p 1 है और डाइवर्जेंट के लिए p < 1 है। तो उस सीरीज के तुलना परीक्षण से हम लगाएंगे यहाँ पर कि जब p 1 है, जब p 1 है तो उस केस में अब आप देखिए सिग्मा UN अभिसारी है, सिग्मा Bn अभिसारी है, क्यों Bn हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज को लिया हुआ है। तो सिग्मा UN भी अभिसारी होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात अर्थात फॉर ऑल n > n0 के निश्चित संख्या के लिए un/un+1 Bn/Bn+1 हो जाए तो ये कंपैरिजन टेस्ट है। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम इसको लगा देते हैं। Bn सिग्मा 1/n⁻p है तो इसलिए n+1/n⁻p आ जाएगा, 1+1/n⁻p आ जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको हमने बाइनोमियल सीरीज से ओपन कर दिया, 1 + p/n+p × p - 1/2 स्क्वायर n² + n/1 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया तो un/un+1 -1, और एक n था n से डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये सीरीज बन करके आ जाएगी n × un/un+1 -1 ग्रेटर देन p + p × p - 1/2n + n। अब हमने लिमिट ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी दोनों साइड्स में, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n × un/un+1 -1 इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये। तो अब आप देख रहे हैं p आ गई लिमिट, तो ग्रेटर देन p आ गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n ब्रैकेट में un/un+1 ग्रेटर देन p और विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर क्या हो गया है ग्रेटर देन 1। तो इसलिए सीरीज कैसी होगी अभिसारी। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट में आ गया ग्रेटर देन 1 पर सीरीज अभिसारी हो गई, और आसानी से इसको ले सकते हैं। लेस देन 1 पे भी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। p < 1 है, सिग्मा UN अपसारी है, अपसारी श्रेणी है तो अपसारी श्रेणी होगी विशेष पद
तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेस देन बी एन अपॉन बी एन प्लस वन लेंगे। उसी तरह इसकी लिमिट निकालेंगे तो लेस देन पी आ जाएगा, पी लेस देन इज इक्वल टू वन पर सीरीज कन्वर्ज डाइवर्जेंट है। तो इसलिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन ब्रैकेट में यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन वन हुआ तो सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। यहाँ भी हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू वन होने पर परीक्षण असफल होता है। इस केस में हम सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं कहेंगे। तो जैसे डीलम्बर सेसो टेस्ट फेल हुआ था वैसे ही यहाँ पर ये लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो गया, वैसे यहाँ पर आपका राबिस टेस्ट फेल हो गया। तो ये सब चीज़ फेल होने, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करते हैं। ये मैंने पहले ही कहा है कि सभी सीरीज के अंदर डीलम्बर सेसो टेस्ट लगाया जाएगा। डीलम्बर सेसो टेस्ट लगाने के बाद ही दूसरे टेस्ट लगेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अभी कि सीरीज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो 2/3.4 प्लस 2.4/356 प्लस 246/3578 प्लस एंड सो ऑन। यदि दी हुई श्रेणी को सिग्मा यूएन से व्यक्त कर दिया, हमने सिग्मा यूएन लिख दिया। अब इसका एनवा पद निकाला। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर प्रत्येक पद के अंदर एक एक टर्म्स बढ़ती जा रही है। पहले में 2/3.4 था, दूसरे में 2.4 इंटू 4/356 था, फिर आगे में 246/3567 हो गया, 3579 हो गया। तो ऐसी सीरीज का जब यूएन लिखोगे तो यूएन लिखा जाएगा इसका 2, 4, 6 एंड सो ऑन 2n अपॉन ये आ रहा है 3, 3, 5, 3, 5, 7, तो 3, 5, 7 एंड सो ऑन 2n प्लस 1। अब ये 2n प्लस 1 है, 2n कैसे आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। मैंने बताया n वापस जब निकालते हैं सीरीज का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते हैं। तो 3, 5, 7 का निकाल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 2 आपका आ गया। एक टर्म्स इसमें अलग से चल रही है, यहाँ पर आपका जैसे 4 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 8 आया, तो हम निकालेंगे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इंटू 2, तो 2n प्लस 2 यहाँ पर अलग से टर्म्स आ गई। un प्लस 1 निकालने के लिए इसमें हमने n की जगह पे n प्लस 1 कर दिया, तो 2, 4, 6 2n प्लस 2 बटे 3, 5, 7 2n प्लस 2 और ब्रैकेट में 2n प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लास्ट में 1/2n प्लस 4। अब हमने un अपॉन un प्लस 1 निकाला, तो un अपॉन un प्लस 1 निकाल के हमारा सब कट जाएंगे नीचे ऊपर से, तो 2n प्लस 3, 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। n कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकाली हमने। अब हम निकालते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 तो इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे वाली सीरीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो बाइनोमियल में ओपन कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए बाइनोमियल में ओपन करने के बाद इसकी लिमिट जब हमने निकाली n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 आ जाती है। तो आप देख रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं। डीलम्बर सेसो टेस्ट यहाँ पर असफल हो जाता है। तो डीलम्बर सेसो टेस्ट असफल होता है, तो यहाँ पर देखिए हम पिछला लॉगरिथमिक टेस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 सीरीज ऊपर हैं 2 सीरीज नीचे हैं, कट जाएंगे कुछ बच जाएंगे, लिमिट ले करके लॉगरिथमिक टेस्ट लगा करके उसमें भी पता चल जाएगा। और यहाँ चूँकि राबिस टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो अब देखिए हम यहाँ राबिस टेस्ट पढ़ा हुआ है तो राबिस टेस्ट लगाएंगे। तो राबिस टेस्ट में हम ये कहते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो पहले हमने un अपॉन un प्लस 1 जो निकाला उसमें -1 कर दिया, तो un अपॉन un प्लस 1 में -1 इसमें कर दिया हमने। इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके -1 इस सीरीज के अंदर हम करेंगे। और फिर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन लेंगे इजिकल टू 3/2 आया विच इज़ ग्रेटर देन 1 आया, तो सीरीज अभिसारी हो गई। तो इस तरह हम सीरीज के अवसरण की बात करते हैं। तो हमारे टेस्ट की हेल्प से सीरीज अभिसारी प्राप्त हो गई और हमने इस तरह से सीरीज का टेस्ट निकाल लिया। आप बहुत सारे परीक्षण पढ़ेंगे। डी नंबर्स रेशो टेस्ट का एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख रहे हैं। इसमें यूएन आप सिग्मा यूएन निकाला, तो यूएन इजिकल टू सिंपल वही तरीके से सीरीज दे हुई है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकालेंगे और लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन इजिकल टू लगाएंगे 1 अपॉन एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन 1 पर सीरीज डाइवर्जेंट हो गया, एक्स लेस देन 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में आया हुआ है। अब आप देखिए इजिकल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, डी नंबर से इस टेस्ट को छोड़ करके लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इजिकल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 3n प्लस 7 बटे 3n प्लस 7, सीधा सीधा इसमें 3n कॉमन लेकर के 1 प्लस 7/3n लॉगरिथमिक टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा इसमें हम रावीज टेस्ट लगा दें, -1 कर दें तो 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 अपॉन 3n प्लस 3 इजिकल टू n इंटू 4 अपॉन 3n प्लस 1, लिमिट लगा दिया यू एलिमेंट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन -1, तो हमारे पास में 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो रावीज टेस्ट से हम कह सकते हैं सिग्मा यू एन अभिसारी है। तो इस तरह से हमने फलते दी हुई श्रेणी अभिसारी होगी, तो यदि x लेस देन इक्वल टू 1 है और अपसारी होगी यदि x ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरह हम सीरीज के अभिसरण की बात कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 पर लेस देन 1 पर इजिकल टू 1 पर डिस्कस हमने किया हुआ है। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने रावीज टेस्ट तक बात की, ये आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है, इस यूनिट में हमने रावीज टेस्ट को डिस्कस किया, आगे नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके।